हेलो एवरीवन, ये हमारे अनुज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे बच्चे बीटेक कर रहे हैं या यू अंडर ग्रेजुएशन में हैं, तो उसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के पार्ट में ये मेथड जो है हमारे पास है। जैसे आपके डिफरेंट मेथड है रिडंडेंट फ्रेम स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इसी तरह से एक मेथड ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, जो आप ये समझिए कि किस तरह से एक अन्वेषण या खोज के द्वारा जो है इस मेथड को प्रोफेसर हार्डी क्रॉस 1930 में इसका एक्सप्लोर किए थे, जिससे इससे काफ़ी मदद हमको मिल गई है। तो बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो होता क्या है कि जैसे आप सपोज करो कि कोई भी स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या करें कि जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हमने लिया, यहाँ ये फिक्स है और दूसरा सिरा आपका हिंज है, या मान लीजिए सिंपली इस तरह से सपोर्टेड है, इस तरह से चीज़ें आप आ रही हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट आपका सपोज करिए बी है, ये पॉइंट आपका बी है। तो यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा कि एक रिएक्शंस यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है ना। एक रिएक्शन मान लीजिए आर क्रिएट होगा, क्योंकि ये फिक्स है इसलिए इसके अपोजिट में यहाँ कोई लोड नहीं है, इसलिए इसके दूसरे सिरे पर एक रिएक्शन जो है आर आपको मिलेगा। अब यहाँ बात ये हो रही है कि जैसे मान लो ए बी है, तो इसको अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ हम मोमेंटम लगाएं और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम L सपोज करिए, ये डिस्टेंस L है। तो यहाँ केस क्या बन रहा है कि वन इंड फिक्स्ड, अदर हिंज या सिंपली सपोर्टेड है, हिंज आर सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ ग्राफ के द्वारा देखने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आएगा, सपोज करिए इस तरह से आएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा, दिस इज योर थीटा बी इस पॉइंट पर, और यहाँ पर क्या है, स्लोप 0 होगा। तो ये कंडीशंस है यहाँ पर कि आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर x बराबर, आप ये सोच सकते हो x बराबर अगर आपका 0 है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन y बराबर 0 है, ठीक है। अगर x बराबर आपका L है, तो यहाँ पर y क्या है, वो भी 0 है। साथ ही साथ एक चीज और भी है, यहाँ पर ये जो स्लोप है वो भी 0 है। तो x बराबर L, तो dx क्या है, इट इज आल्सो 0। तो ये है आपके इंड कंडीशन, माने जो बीम आपने बनाई है या ली है उसमें ये कंडीशंस आपको मिल रहे हैं। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y माने यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा, और अगर x बराबर L रखें तो y 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x बराबर जब L है तो dy dx, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है इसलिए यहाँ पर भी स्लोप भी 0 हो जाएगा। स्लोप और डिफ्लेक्शन दो चीजें हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम ग्रेजुअली इसका बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक में अगर यहाँ पर हम अगर मोमेंट अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस मोमेंट की वजह से क्या परिवर्तन इसमें हो रहा है, इस सिरे में क्या परिवर्तन हो रहा है। माने इस यहाँ अगर मोमेंट लगेगा तो यहाँ पर क्या मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये जो थीटा बी है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज समझने की है कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे जो कि इस बेसिक के माध्यम से डिराइव होंगे, निकलेंगे। तो इसलिए हम इन बेसिक के बारे में डिराइव करेंगे। एक पॉइंट ये है कि अगर बी पर आपका कोई मोमेंट लगेगा, तो अगर दूसरा सिरा आपका फिक्स है तो वहां पर मोमेंट क्या होगा। अगर बी पर आपका
मोमेंट m लग रहा है, तो इसकी वजह से जो भी डायरेक्शन इसकी आपने अज्यूम की है, मान लीजिए आपने क्लॉकवाइज की है, तो दूसरे सिरे जो फिक्स है उस पर कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, फिक्स पर कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा क्या होगी। ये हमारे स्टडी करने का तरीका है, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ मोमेंट लगेगा तो ये जो थीटा पी डेवलप हो रहा है वो कितना होगा। अगर ये थीटा पी को यूनिट कर दिया जाए या आप ये एक यूनिट के रूप में डिस्कस करना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बेसिक चीज को ले करके आपने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट रखा गया है। तो इसमें दो केसेस हैं, एक केस है आपका फिक्स और एक सिरा आपका हिंज या सिंपली सपोर्टेड, और एक केस और होगा जिसमें कि आपके दोनों सिरे जो है सिंपली सपोर्टेड होंगे। दोनों केसेस में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी निकल के आती है वो क्या होती है, व्हाट इज दैट टर्मिनोलॉजी, और वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि यहाँ आपको इतना कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये सामान्य भाषा में कहा जाए कि भाई ये चीजें कैसे चीजों को दिमाग में आया कि भैया ऐसा क्यों कर दिया जाए, ऐसा करने से क्या फायदा हो जाएगा और हम इससे किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो अगर यहाँ पर सुई लगाई जाएगी तो दूसरे सिरे पे क्या दर्द होगा, जैसे मान लीजिए सुई आपको हाथ पे लगाई जाती, दूसरी जगह पर आपको क्या दर्द होगा। इफ इज मोमेंट इज अप्लाइड ओवर हियर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ओवर हियर, ए पर कितना इफेक्ट आ जाएगा। ये चीज हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं अगर मोमेंट लगाया तो यहाँ पर जो थीटा भी प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए यूनिट हमको स्लोप प्रोड्यूस करना है तब क्या होगा। तो ये चीजें हमारे जहन में है और इनके माध्यम से हम लोग कुछ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग न लगा करके हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये चीजें कैसे क्या होगी। मान लीजिए आपने ये डिस्टेंस पर आपने x डिस्टेंस ले लिया, x पर कोई ले लिया आपने डिस्टेंस, तो आपका मोमेंट का बेसिक फार्मूला क्या है, ई आई d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू r को आपने पॉजिटिव कर लिया, r इंटू एक्स माइनस एम। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज r, दिस इज टेकन एट r इंटू एक्स पॉजिटिव, तो ये जो है आपका मोमेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से rx माइनस m जो है आपका इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करिए आप, सिंपल से इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एम एक्स प्लस एक आपका कांस्टेंट निकल के आएगा जो कि C1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज योर C1 कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करिए, तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आई इंटू वाई इक्वल टू आर एक्स क्यूब बाई 6 3 माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2, ये आपको निकल के आएगा। अब यहाँ पर आप कंडीशंस को अप्लाई कर दो, x बराबर 0 y बराबर 0, तो यहाँ पर जब करोगे तो C2 x बराबर 0 करोगे और y बराबर 0 करोगे कंडीशन से, तो क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू 0 निकल के आएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं इक्वेशंस को, दैट इज ई आई वाई इक्वल्स टू आर एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इंटू एक्स। C2 0 हो गया, तो ये आप यहाँ रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, R को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो अब आप देखो R कहाँ से निकल सकता है। अगर आप x बराबर l रख देंगे तो y क्या होगा, x बराबर l, तो दिस ये इक्वेशन आप लोग लगा दीजिए। तो यहाँ क्या कर दिया, पुट x इक्वल टू l देन y इक्वल टू 0, ये लगा दीजिए आप इक्वेशन यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज 0 इक्वल्स टू r इंटू l क्यूब अपॉन 6, ठीक है, माइनस m l
स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इंटू एल। ये आपका दूसरा इक्वेशन आप बना सकते हो, ये बना सकते हैं। अब हमें ये कोशिश करनी है कि अगर यहां पर C1 की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो दैट विल बी ओके। तो यहां पर C1 की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो C1 की वैल्यू निकाल लें, इसमें L से सबको डिवाइड कर दिया, तो इस L से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, R L स्क्वायर अपॉन 6 माइनस M L बाई 2 प्लस C1। ये हुआ C1। इसमें क्या किया, L से भाग कर दिया, तो L स्क्वायर बाई 6 L बाई 2 और C1 हो गया। ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो आपकी C1 की वैल्यू निकल आएगी। C1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू, आप उधर ले जाइए इसको, दैट इज ML बाई 2 माइनस RL स्क्वायर बाई 6। ठीक है, ML बाई 2 माइनस RL स्क्वायर बाई 6। तो यहां जहां पर ये वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। यहां कोई समझने की जरूरत है कि हम यहां पर इस इक्वेशंस में इस वैल्यू को रखने की कोशिश करेंगे। तो हम रख देते हैं, तो EI इंटू वाई इक्वल्स टू R एक्स क्यूब बाई 6 माइनस M एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 की जगह ये रख देते हैं, M L बाई 2 माइनस R L स्क्वायर बाई 6 इंटू एक्स C1x। ये आपका फॉर्मूला आ गया जब आपने रख दिया, दैट इज योर दिस वैल्यू यू आर गेटिंग। अगर आप यहां पर x बराबर L तो y बराबर 0 ये हो जाएगा। लेकिन अगर x बराबर L रखेंगे तो इससे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि R की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे, फिर ये चीज को दोहराने की कोशिश करते हैं। तो यहां हो जाएगा EI, ये 0 हो गया पार्ट जब आपने x बराबर L रखा, x बराबर L तो y बराबर 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू L क्यूब बाई 6 माइनस M L स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपका M इंटू L बाई 2 माइनस R L स्क्वायर बाई 6 इंटू L। अब आप क्या करोगे, L से डिवाइड कर सकते हो, L से डिवाइड कर सकते हो, RL तो यहाँ RL से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका RL स्क्वायर अपॉन 6, फिर इधर का RL स्क्वायर बाई 6, RL स्क्वायर बाई 6, RL स्क्वायर बाई 6 माइनस RL स्क्वायर बाई 6। तो ये पॉइंट आपका 0 हो जा रहा है, दिस इज योर गेटिंग 0। RL बाई 0, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तब भी नहीं आ रहा है। 0 रखा, RL स्क्वायर बाई 6 माइनस RL स्क्वायर बाई RL क्यूब बाई 6 ये हो जाएगा, तो ML स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा। तो ये तो 0 पूरा हो गया। अब हम R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम dy dx में चले जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। dy dx में चले जाएं तो dy dx में 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चीज़ें उससे बेटर आ नहीं रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा कंजंक्शन करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, दिस फार्मूला। तो x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे EI इंटू डी बाई डी एक्स 0 इक्वल टू R L स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस M इंटू L प्लस C1। ये आपका आया था।
तो C1 की वैल्यू हम रख लेते हैं। C1 की वैल्यू आपकी आई थी C1 इक्वल्स टू दिस, यहां पर है, तो यहां हो जाएगा RL स्क्वायर बाई 2 माइनस ML प्लस ML बाई 2 माइनस RL स्क्वायर बाई 6। ये किसके बराबर है? 0। दूसरा कंडीशन लगाएंगे तब आएगा, उस कंडीशन पे नहीं आ रही है, इसलिए EI dy dx L बराबर 0 है, तो ये 0 होगा। तो इससे ये इक्वेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें R की वैल्यू को निकालेंगे, तो RL स्क्वायर बाई 2 माइनस RL बाई 6 करेंगे, तो यहाँ पर आपका 3 में से 2 गया, 2 बाई 2 RL स्क्वायर बाई 6 माइनस ML बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां हो जाएगा आपका RL स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू ML बाई 2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 3 बाई 2, दिस इज योर RL स्क्वायर, राइट, RL स्क्वायर। तो दिस इज योर R इक्वल्स टू हो जाएगा ML बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2 M बाई L। दिस इज 3 बाई 2 M बाई L, 3 बाई 2 M बाई L हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि हम थोड़ा सा देर के लिए बता दे रहे हैं इसको हम दोबारा लेंगे। अभी हम इस कंडीशंस में आए हैं, तो यहाँ R बराबर आ गया है R इक्वल्स टू 3 बाई 2 M बाई L। दिस इज योर R, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखेंगे कि थीटा बी की वैल्यू क्या होगी। थीटा बी का मतलब हुआ कि हमने जो इक्वेशंस लिया था EI dy अपॉन dx इक्वल्स टू R x स्क्वायर बाई 2 माइनस M इंटू x प्लस C1 था। दिस वॉज द इक्वेशन EY dy x इक्वल। अगर आपने सपोज करिए कि 8x बराबर 0 करेंगे, तो dy dx क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी योर IB हो जाएगा, दैट इज स्लोप IB या IB थीटा बी या जो भी है कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा EI इंटू IB इक्वल्स टू, ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल आपका C1 बचेगा। C1 की वैल्यू हमने क्या है? ML माइनस, दिस इज योर ML बाई 2 माइनस RL स्क्वायर बाई 6। तो RL स्क्वायर बाई 6 मीन्स ये हो गया ML बाई 2 माइनस R की वैल्यू आएगी 3 बाई 2 M बाई L, और यहाँ पर इंटू L स्क्वायर बाई 6 है। तो ये आपका हो जाएगा ML बाई 2 माइनस 3 2 हो गया, L से L कैंसिल हो गया, M बाई 4 दिस इज M बाई 4 L, ML बाई 4 ML बाई 2 माइनस ML बाई 4। तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, तो दिस इज योर ML बाई 4। दिस इज ML बाई 4। ML बाई 2 माइनस ML बाई 4 इज इक्वल टू ML बाई 4। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू EI इंटू IB इक्वल्स टू ML बाई 4। इसलिए M क्या होगा? दैट इज 4 EI इंटू IB डिवाइडेड बाई, दैट इज M इक्वल टू डिवाइडेड बाई L।
दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की कोशिश करिए कि यहाँ पर ये मोमेंट जो है वो IP के 4/E/L के गुणन का फल के बराबर है. अगर आप यहाँ पर यूनिट 1 डेवलप करना चाहते हैं, IP भी इक्वल टू 1 यूनिट, तो M बराबर क्या हो जाएगा फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट IB, तो ये हो जाएगा 4EI/L. दिस इज कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर व्हेन द जॉइंट B is free to rotate but not translate and producing unit rotation. If a moment is applied at any end and that produces a unit rotation, then that moment is called the stiffness of the member. That is called the stiffness. Now the stiffness of a member is nothing that moment, the moment which is producing unit rotation, unit slope of joint B when it is applied at B, then the stiffness of the member BA या AB या BA is called the stiffness of the member. That is called the stiffness. How stiff it is. So this 4EI/L is the stiffness of the member. अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मोमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. एक बार इसको हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ देखो आपका मोमेंट R है, तो ये इक्वेशंस क्या है, ये किसी भी पॉइंट पर है, दैट इज R x माइनस M. तो अगर आप इस 3 पे जाएंगे, MA करेंगे, तो MA बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आप L रख दीजिए, तो क्या होगा, दैट इज R बराबर है 3/2 M/L है इंटू L है माइनस है, तो L कैंसिल हो गया, 3/2 M माइनस है, तो 3/2 माइनस M माइनस क्या हुआ, 1.5 में से अगर घट जाएगा तो कितना आएगा, 0.5, एक घट जाएगा तो 0.5 M. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने यहाँ मोमेंट अप्लाई किया है, मोमेंट M, तो दूसरे सिरे पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लस पॉइंट M हो रहा है. प्लस का मतलब हुआ दैट इज क्लॉकवाइज. दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज. कहने का मतलब हुआ जो मोमेंट का ये साइन है, जो इसका ये क्लॉकवाइज है, तो दूसरा मोमेंट जो दूसरे सिरे पे प्रोवाइड होगा वो इसका आधा होगा और उसकी डायरेक्शन जो ये डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन वो प्रोड्यूस करेगा. तो इस तरह से अगर आपका इंड, इस इंड पर आप मोमेंट लगाते हो तो दूसरे इंड पर अगर फिक्स है तो इसका हाफ यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट. दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट. तो यहाँ पर हम इतना आपको सीमित करते हैं और इस तरह से हम इस नतीजे पे या इस रिजल्ट पे आप समझ लेते हो पहुंचने की कोशिश किए हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए या कहा जाए कि आप अगर मान लीजिए इस तरह की कंडीशंस है तो ये मोमेंट अगर आप लगाएंगे तो यहाँ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका M/2 प्रोड्यूस हो जाएगा. दूसरा यहाँ पर जो थीटा बी या IB जो स्लोप है, अगर आप यूनिट कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4EI/L के बराबर. यहाँ 4EI/L आपका आ जाएगा. इस 4EI/L मोमेंट को जिससे यूनिट का रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको स्टिफनेस ऑफ द मेंबर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ मेंबर. स्टिफनेस ऑफ मेंबर. स्टिफनेस ऑफ मेंबर क्या हुआ कि इफ फॉर ए गिवन बीम, if it is simply supported and moment is applied, that moment which produces unit rotation, that is called the stiffness of member. So this is the stiffness of member BA या AB जो stiffness है वो आपकी 4EI/L है. अगर ये conditions है, this one is a fixed, another is hinge arm
सिंपली सपोर्टेड। दूसरा ये चीज आया है कि इफ दिस हैपेंस, इस तरह के केस हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट दूसरे सिरे पे कितना होगा? वो m का हाफ होगा, और उसका जो साइन होगा सेम साइन इज अप्लाइड मोमेंट 8b। अब ये चीजें आप समझने की कोशिश करोगे कि यहां पर जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा। ये आपका क्या है? दिस इज योर हॉगिंग एंड दिस इज योर सैगिंग। उस डायरेक्शन के हिसाब से ये पॉजिटिव मोमेंट, मान लीजिए सैगिंग है पॉजिटिव है और ये हॉगिंग नेगेटिव है, लेकिन वहां पर क्या है, इनकी डायरेक्शन सेम होने से वो साइन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान दोगे कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, यहाँ पर इस थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग इस एनालिसिस में क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव मोमेंट। ये कंसेप्ट हम लेके चलेंगे। तो हम समझते हैं कि ये बेसिक हम लोग समझने में कामयाब रहे या समझ लिए हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा केस क्या हो सकता है, उस केस पे दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करेंगे कि हम आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।